हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वरा भास्कर की। स्वरा भास्कर बॉलीवुड की बेहतरीन अभिनेत्रियों में काउंट होती हैं और साथ ही साथ ये अपने बेबाक बयानबाजी के लिए भी काउंट होती हैं। और कई बार ये ऐसी बयानबाजी कर देती हैं जिससे कि देश में इनकी छवि देशद्रोही की तरह हो जाती है। और इसी तरीके की बयानबाजी इन्होंने फिर की है। रिसेंटली हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की जो हालत है उसकी तुलना इन्होंने हिंदुत्व से कर दी है। तो सीधी सी बात है कि सोशल मीडिया के यूजर्स का गुस्सा फूटा हुआ है इनके ऊपर और सब इनकी अरेस्टिंग की डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ऑफ स्वरा भास्कर कंपेयर्स हिंदुत्व टू तालिबान, यानी कि तालिबान की तुलना कर दी है इन्होंने हिंदुत्व के साथ। और सीधी सी बात है कि जब भी हिंदुत्व की बात आएगी और उसकी तुलना इस तरीके से आतंकवादी संगठन के साथ कर दी जाएगी तो लोगों का गुस्सा ज़रूर फूटेगा। ट्रोलिंग इनकी जमकर होगी। पहली बार नहीं है कि इनकी बयानबाजी पर ट्रोल ये हो रही हैं या फिर इनकी अरेस्टिंग की मांग हो रही है। इससे पहले भी ये अपने बहुत सारे बयानों की वजह से ट्रोल्ड की जा चुकी हैं। तो जानते हैं कि पूरा मैटर क्या है और क्या इन्होंने ट्वीट किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वंस अगेन गिवन अ कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, यानी कि स्वरा भास्कर ने एक बार फिर से कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है जहां पे हिंदुत्व को तालिबान के साथ कंपेयर कर दिया है। इस वजह से एक ट्रेंडिंग सोशल मीडिया पे चल चुकी है हैशटैग अरेस्ट स्वरा भास्कर और लोग डिमांड कर रहे हैं स्वरा भास्कर को अरेस्ट करने की, जिस हिसाब का इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वरा भास्कर ने जो लिखा है सोशल मीडिया पर, खास करके जो करंट सिचुएशन है तालिबान की, उसको इन्होंने भारत की मौजूदा हालात के साथ कंपेयर कर दिया है। तो आप खुद ही समझिए कि तालिबान में क्या चल रहा है, यानी कि अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है वो क्या चल रही है और भारत की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, उसको इन्होंने कंपेयर कर दिया है। जबकि किसी तरीके का कोई कंपैरिजन कहीं से भी किसी भी एंगल से सटीक नहीं बैठ रहा है। तो आई थिंक ये न्यूज़ देखती नहीं है या फिर उसके साथ अपडेट नहीं होती है। तो इस तरीके के जो भी इन्होंने देखा सुना होगा, पता नहीं किस आइडिया पे इन्होंने और कहाँ से किस पॉइंट पे इन्होंने ऐसा कंपैरिजन किया है कि अफगानिस्तान की जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो इंडिया से मेल खा रही है, यानी कि मौजूदा हालात की तुलना इन्होंने भारत से कर दी है। और इसी वजह से लोगों का गुस्सा फूटा है और सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड की बात की है, यानी कि लोग जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि स्वरा भास्कर का जो सोशल मीडिया है अकाउंट है इसको सस्पेंड किया जाए और साथ ही साथ इनका बॉयकॉट करने का भी डिमांड किया जा रहा है। अब हम ये देखते हैं कि आखिर स्वरा ने ट्वीट क्या किया है। देखिए, इनका ट्विटर जो है ये 1:15 रात को इन्होंने ट्वीट किया। मतलब कि इनको हिंदुत्व की इतनी ज़्यादा चिंता थी कि ये सोई भी नहीं, इन्होंने पहले ट्वीट ही करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। तो 1:15 रात में इन्होंने ट्वीट किया है और इन्होंने लिखा क्या है, इन्होंने लिखा है, हम हिंदुत्व आतंक के साथ ठीक नहीं हो सकते हैं और तालिबान आतंक के सभी हैरान और तबाह हो गए हैं। हम तालिबान आतंक से शांत नहीं बैठ सकते हैं और फिर हिंदुत्व के आतंक के बारे में नाराज़ होते हैं। हमारे मानवीय और नैतिक मूल्य उत्पीड़ित की पहचान पर बिल्कुल भी आधारित नहीं होने चाहिए। पता नहीं ये किस तरीके की उत्पीड़न के बारे में बात कर रही हैं, ये इन्हीं को समझ आता है। और इसी तरीके के भड़काऊ बयानबाजी की वजह से पूरा सोशल मीडिया इनके ऊपर भड़क चुका है। इनका पोस्ट पढ़ने के बाद से पूरे सोशल मीडिया यूजर्स पर गुस्सा है और वो अपना गुस्सा जाहिर भी कर रहे हैं। वो हिंदुत्व की बेइज्जती करने के लिए स्वरा की गिरफ्तारी करने की मांग कर रहे हैं और वो ये भी बता रहे हैं कि हिंदुत्व ने कभी कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं की है। जैसा कि स्वरा का जो स्टेटमेंट है वो पता नहीं किस तरीके की हिंदुत्व टेरर के बारे में बात कर रही हैं। इसको उन्होंने कोई ढंग से एक्सप्लेन तो किया नहीं है, जो शब्द आया उन्होंने उसको पोस्ट कर दिया। तो आखिर इन्होंने जो पोस्ट किया है इसके पीछे लोगों का ये कहना है कि हिंदुत्व ने कभी भी ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं की है और ना ही कोई ऐसी टेरर एक्टिविटी की है जिसके बारे में स्वरा बात कर रही है। तो लोग जमकर इनको ट्रोल कर रहे हैं, इनकी बेइज्जती हो रही है और साथ ही साथ इनकी अरेस्टिंग की भी डिमांड की जा रही है। आपको मैं स्वरा भास्कर के कुछ और बयान भी बता दूं, ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि ये अपने बयानबाजी के लिए, विवादित बयानबाजी के लिए जानी जा रही हैं या ट्रोल हो रही हैं। इससे पहले भी इन्होंने कई विवादित बयान दिए हैं, यहाँ तक कि देश की वो सेना जो कि सबकी रक्षा कर रही है, यानी भारतीय सेना को भी इन्होंने बेवकूफ़ कहा है। जम्मू कश्मीर के मैटर पे इन्होंने भारतीय सेना को भी बेवकूफ़ कहा, जिस वजह से इनकी ट्रोलिंग हुई। उसके बाद अगर बात करें वीरे दी वेडिंग मूवी में, जहां इन्होंने अच्छा काम किया और जमकर बोल्ड सीन दिए, वहां पर इन्होंने बोल्ड बयानबाजियां भी की। इन्होंने महिलाओं के यौन इच्छाओं के बारे में ऐसे ऐसे विचार अपने प्रकट किए जिस वजह से इनकी जमकर ट्रोलिंग भी हुई।
पद्मावत मूवी में जौहर वाले सीन को लेकर भी ये काफ़ी ट्रॉल हुई, जहां इन्होंने एक ओपन लेटर लिख दिया था कि क्या औरतों की एक चीज़ पर ही पुरुषों की नज़र रहती है, क्या उनके आगे औरतों की कोई ज़िंदगी नहीं है, क्या रेप के बाद महिलाओं को जीने का अधिकार नहीं है, क्या महिला के पास मृत्यु के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। पता नहीं, इस तरीके के बहुत से क्लॉज लगा के इन्होंने कई पॉइंट इसके ऊपर लिख दिए थे, जिस वजह से ये काफ़ी ट्रोल हुई। इन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा है। इन्होंने कहा था इस देश में महात्मा गांधी जैसे महान शख्स की हत्या हुई है और उस वक्त वो सारे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हत्या का जश्न मना रहे थे, लेकिन आज वो सत्ता में हैं, उन सबको पकड़कर जेल में डाल देना चाहिए या नहीं, इस तरीके की बयानबाजी भी इन्होंने की थी और उस टाइम भी ये ट्रोलिंग का शिकार हुई थी। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमें अपने बात रखने का अधिकार नहीं है। हम आज़ाद भारत में हैं और अपने बात विचार रखने का सबको अधिकार है, सबको बराबर का अधिकार है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी भी तरीके की विचारों को प्रकट कर दें जो कि हमारे देश में एक कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन जाए और हम अपने महान देश को किसी भी टेरर और आतंकवादी संगठन या इस तरीके की एक्टिविटी के साथ ओपनली हम ओपन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उसको कंपेयर कर दें, तो ये बातें भी गलत हैं। हमें प्रश्न पूछने का भी अधिकार है और हमें उसका जवाब पाने का भी अधिकार है। ठीक है, इसीलिए हमारे पास आरटीआई आया, राइट टू इन्फॉर्मेशन आया, क्योंकि हमें प्रश्न पूछने का और उसकी जानकारी पाने का भी अधिकार है। तो आप वैसे प्रश्न कीजिए जिसमें आपको वैसे जवाब मिले जो कि भारत देश को तरक्की की ओर लेकर जाए और आपको एक बढ़िया नागरिक यानी कि एक अच्छा और अटेंटिव सिटीज़न की ओर दिखाए कि हाँ, ये सिटीज़न काफ़ी ज़्यादा अटेंटिव है अपनी कंट्री के प्रोग्रेस को लेके, इसीलिए इस तरीके के सवाल ये कर रहे हैं और वो जवाब ऐसा आना चाहिए कि जो देश की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। और स्वरा भास्कर कभी कभी इस तरीके की बयानबाजी कर जाती हैं, इस तरीके के सवाल खड़ा कर जाती हैं, जिससे ये खुद सवालों के कटघरे में आ जाती हैं और ट्रोलिंग की शिकार होने लगती हैं और इस तरीके से भारत जैसे महान देश को, जो कि अफगानी लोगों को शरण दे रहा है, हम लोगों ने अपने एयर फ्लाइट्स भी भेजे हैं ताकि वहाँ पे लोगों को हम लेकर आ सके, अपने जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको लेकर आ सके, साथ ही साथ जो अफगानी हैं जो मुसीबत में हैं उनको भी भारत जो है हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, उनको भी हम रहने के लिए जगह दे रहे हैं। तो इस तरीके से भारत जैसे महान देश की तुलना ऐसे संगठन के साथ कर देना या उस देश की जो सिचुएशन है, इतनी वायलेंस भरी सिचुएशन है, उसके साथ हमारे देश की तुलना कर देना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और यहाँ पर सही बात है, लोग इनकी चाहेंगे कि इनकी अरेस्टिंग हो और इनकी अरेस्टिंग की डिमांड भरपूर की जा रही है। और इसी बात से सोशल मीडिया के जो यूज़र्स हैं वो नाराज़ हैं कि किस तरीके से स्वरा भास्कर ने भारत की स्थितियों की तुलना अफगानिस्तान के साथ कर दी है और इस वजह से इनके ऊपर कंप्लेन भी लॉन्च कर दी गई है। यूज़र ने एक लिखा है कि अंडर सेक्शन 295A आईपीसी के तहत जो हर्ट किया है इन्होंने रिलीजियस फीलिंग को, इस वजह से इनको 3 साल की जेल होनी चाहिए। और इसके जवाब में एक लॉयर हैं युक्ति राठी, उन्होंने भी बताया है कि वो लॉन्च कर चुके हैं, यानी कि कंप्लेन, पुलिस कंप्लेन भी इनके ऊपर लॉन्च कर दी गई है। इन्होंने जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं यानी कि जो धार्मिक भावना है उनको ठेस पहुंचाने से जुड़ा हुआ कंप्लेन भी इनके ऊपर लॉन्च हो चुका है। अब देखना ये बाकी है कि इनके बयानबाजी पर क्या एक्शन लिया जाता है, जो कंप्लेन लॉन्च हुई है उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। और दोस्तों, मेरे लेक्चर की PDF स्टडी ग्लोस के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, तो आप जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और जो भी PDFs है उसको आप डाउनलोड कीजिए और